उसके बाद आपने ये 10,000 लोगों को कैसे इकट्ठा किया? जब औसा चीज जब देखे अपनी आंख के सामने में, तो हमारा भी शादी 12 साल की उम्र में देखते हुए 12 साल की उम्र में शादी कर दिए माँ पिताजी एक मजदूर पति के साथ। मतलब कि 12 साल के, तो उस टाइम वो 25 साल के, मजबूरी ही उनके पास भी वही थे। लेकिन उस टाइम हमने ठाने कि हम अपने जिंदगी इस तरीका से नहीं बर्बाद, जब हमारा जिंदगी इस तरीका से होगा तो फिर आने वाले लोग के ऐसा नहीं हो, उसके लिए क्या करना है। फिर हम आपस अपने मायके आए, तो उस टाइम नाइटो डैम में हमारे यहाँ मिशनरी मतलब एक डिस्पेंसरी खोल के वो लोग रखे हैं, दवाखाना। हम दवा लेने के लिए उसके यहाँ गए, तो उस मतलब अच्छा से वो हमसे पूछा कि बेटा बताओ क्या हुआ। तो उस टाइम बताया कि हम लोग अपनी बीमारी से बीमार नहीं रहते हैं, लेकिन गांव के हालात देख के बीमार रहते हैं, इसके लिए बताइए क्या करना। उन्होंने ये मतलब हमें ज्ञान दिए कि तुम लोग समूह बना। आप लोग पिक्चर में देखते होंगे कि जैसे आज हम लोग नेपाल के बॉर्डर के विषय में कहते हैं कि हिंदुस्तानी उधर है, पाकिस्तानी इधर है, बीच में लड़ाई हो रहा है, उसी तरीका से हम लोग के यहाँ झंडा गड़ाया जाता था। और झंडा के बीच में कि आपके पास ताकत है तो यदि आपका वर्चस्व चलेगा, हमारे पास ताकत होगा तो हमारा वर्चस्व चलेगा। उन लोग के पास हथियार, हम लोग के पास सिर्फ लाठी डंडा, फिर भी हम लोग ही जीते थे क्योंकि हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड। उनके पास हथियार होते हुए भी हम जीतेंगे, ये भावना से एकजुट होकर काम करते। उसके बाद समस्या तो आते रहे, ऐसा नहीं कि जब उस क्षेत्र में काम करना शुरू किए, क्योंकि हमारा क्षेत्र, हम लोग कहते भी अपने गांव के चारों बगल जंगलवा, बीच में बंगलवा, मतलब चारों बगल पहाड़ है, बीच में हम लोग का गांव है। समस्या तो आते रहे, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं समझे कि हमारे लिए कोई समस्या है, न हमारे लिए कोई चुनौती है। जो भी समस्या हमारे साथ आए वो हमेशा आगे अफसर बन के ही आते गए। फिर हमारे बीच में गुरुजी हमारे मतलब अभी साथ में ही हमारे साथ में, आज उनके गुरुजी भी उनके साथ हैं। फिर उस बीच में हम गुरुजी से मदद लिए कि सर हम लोग कैसे अपने गांव के समस्या को हल कर सकते हैं, इतना दूर तक तो हम लोग पहुंचे हैं, उसके लिए फिर आगे और कैसे हम क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या किए, 10-10 महिला 20-20 महिला को फिर अलग अलग करके एक समूह बना लिए। समूह बना के उसमें हम लोग 5 रुपया का हफ्ता, 20 रुपया का महीना बचत करना शुरू किया। तो पहले तो ये लोग दबंगइयों से जीते इकट्ठा होके, उसके बाद इन्होंने समझा कि दूसरी समस्या क्या, महाजन ब्याज देता था, जो लोग दबंगइयों के कब्जे में ही रहते थे, चंगुल में रहते थे, महाजन लोग भी, वो 5 रुपये वो कर्जा जो देते थे उसका 20,000 बना देते थे 100 का। उनका चंगुल से कैसा निकला जाए, तो इन्होंने बचत करना शुरू किया, महिलाओं को इकट्ठा करके कहा 5 रुपया 10 रुपया बचाओ। आज इनके जितने भी ग्रुप हैं उसमें किसी के पास 3 लाख, किसी के पास 5 लाख, किसी के पास 7 लाख जमा है, और सब लोग अपना स्वाभिमान से जी रहे हैं। उसके बाद तीसरा कौन सा आपका दुश्मन? तीसरा हमारे यहाँ फिर शिक्षा के, जो कहते हैं कि जिस गांव जिस देश शिक्षित नहीं है उस गांव उस देश विकसित नहीं होता है। बिना शिक्षा के विकास नहीं। फिर शिक्षा के लिए हम लोग अपने गांव में सबसे पहले बहुत सारे युवक लोग के हम लोग चुने कि भाई कौन कितना तक 8वां कितना पढ़ाए हैं, कोई 7वां पढ़े हुए हैं, कोई मैट्रिक किए हुए हैं, तो उन लोग के चुन के उन लोग को समझाएं कि भाई आप कम से कम, जो कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम उसको भी तो 1 से 20 तक आप पूरा जानकारी दे सकते हैं। आप अपना काम करते हुए थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। फिर उन्होंने उन लोग दिए। फिर कॉपी किताब कहाँ से आएंगे, फिर हम लोग शहर वाले लोग से मांग किए कि आप जो 1 से 10 तक पढ़ाई करते हैं, आप कॉपी किताब जो कि 2 रुपया किलो पर आप बेच देते हैं या कहीं मतलब आप फेंक देते हैं, जला देते हैं, वो हम लोग के बच्चे के दे दीजिए, ताकि हमारे बच्चा भी पढ़ेंगे तो आपका नाम लेंगे। गांव वाले शहर वाले लोग भी हम लोग को इससे सीखने को हमको क्या मिलता है? मुझे जो सीखने को मिला इनकी बात से कि पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आपके बीच में जो अड़चने आएंगी, समस्याएं आएंगी, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो उसका हल भी ध्यान में आएगा जी। और आगे चौथा दुश्मन कौन? हम लोग का सबसे बड़ा क्या कि हमारे यहाँ बीमारी है। हम लोग ये भी देखते थे कि हमारे यहाँ का पैसा क्या चीज पर ज्यादा खर्च हो रहा है। फिर हम लोग का बीमारी पर ज्यादा खर्च हो रहे थे। फिर हम लोग बीमारी से कैसे, कौन से सीजन में कौन सा बीमारी होता है,
फिर हम लोग आपस में उसको बैठ के हम लोग भाई ईद सीजन में यदि आज अगस्त है तो अगस्त के लोग घरेलू मतलब कि गांव के जड़ी बूटी के द्वारा या तो हल्का फल्का दवाई के द्वारा उसका मतलब हम लोग अथी किए। और उसके बाद पांचवा हमारे यहाँ आ गए सबसे बड़ा समस्या पानी का। जब पानी का समस्या है फिर हम लोग गुरुजी के साथ में बैठ के, क्योंकि समस्या उस टाइम पानी के विषय में कैसे हमें समझ में आए कि उस टाइम हम पामा रोजा के खेती किए थे। पहले अश्वगंधा के किए, लेमन ग्रास के किए, उसके बाद उसमें कम पैसा के लागत लगाए, कम पैसा किस्म 40,000 किस्म 50,000 लगा, तो हमें ऐसा महसूस हम लोग को नहीं हुआ। जब पामा रोजा के खेती किए तो उसमें हम लोग सामूहिक खेती किए जिसमें कि 2,40,000 रुपया लागत लगाए, फिर उसमें हम लोग फाइल हो गए। फिर देखे कि हम लोग फाइल काहे हुए, इतना पूंजी लगाए, फिर हम इसमें फाइल कैसे हुए। फिर हम लोग आपस में बैठ के इसको जब ध्यान दिए तो पानी की समस्या, तो पानी के लिए क्या करना है, फिर हम अपने गुरुजी का मदद लिए तो गुरुजी बताए कि पैसा उसी का मिलता है जिसका कि घर में गेहूं सूखता है। तुम्हें मदद तभी मिलेगा जब तुम खुद से चलकर दिखाएगी। तो क्या करना है, तुम लोग जब इतना आदमी हो ही तो तुम लोग सबसे पहले खुद से श्रमदान क्यों नहीं करती। तो इन्होंने क्या किया, देखिए पहले इन्होंने बताया कि चारों तरफ पहाड़, बीच में गांव, पहाड़ पर बारिश होती, पानी आया, पानी नीचे आया, बह गया। गुरुजी की प्रेरणा मिली, सबने मिलकर श्रमदान किया, जगह जगह उन पानियों को रोका, उससे पानी का वाटर टेबल भी गया, फसल के लिए भी पानी मिला और बहुत खुशहाली मिली। जब श्रमदान हम लोग किए तो एक आहार बनाए, उसमें किसान मतलब 2 गांव 3 गांव मिला के हम लोग श्रमदान किए। जब श्रमदान किए तो एक गांव के जब हम लोग पानी को देखे, किसान वहाँ के 2 फसल लिए तो किसान और खुशी होने लगा कि भाई हम थोड़ा सा मेहनत किए, हम 2 फसल लिए, और मेहनत करेंगे तो कितना फसल ले सकते हैं। थोड़ा सा मदद कहीं ना कहीं से लिया, ज्यादातर काम खुद किया और मेहनत किया, उससे सब जगह चीज निकली। आज ये लोग पर्यावरण की सोच रहे हैं अपने इलाके में। आज 10 से 15,000 लोग इनके साथ हैं, इनके पीछे हैं। कितने गांव अभी आपके साथ में हैं? जी हमारे गांव में अभी हमारे साथ कहिएगा तो धरारा कोल में करीब 13 पंचायत है, जिसमें कि हर पंचायत तो हमारे साथ है। जो समूह के विषय में बताएं 300 से ऊपर हमारे पास समूह है। हर समूह में 10 से 20 महिला, 10 से 20 पुरुष। आज हमें कोई भी ऐसा चीज का जरूरत पड़ता है तो हमें सरकार की भरोसा बैठे हुए नहीं रहते हैं। हम लोग हर चीज श्रमदान से ही जाते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कम से कम ये देखिए, आज 1998 से अब तक यानी 12 और 5 17 वर्ष, 17 सालों में आपने इतना सब कुछ किया कि सभी चीज़ों से मुक्ति लोगों को दिलाई है। ऐसी एक ये पॉजिटिव एटीट्यूड, उसमें सोचने की भावना से आप यहाँ आए, आज हमारे दर्शकों से, इन युवाओं से बातचीत किया, उनको प्रेरित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत आभार है। Actually, I want to know, do you still have any unfulfilled goal or ambition in your life? मेरा ऐसा मानना है कि मैंने अपने आप को इवॉल्व किया है। मैं समझता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अब जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ, जया जी की स्टोरी सुनी, आप लोगों की सुनी, आपके प्रश्न सुने, उनसे मुझे सीखने को मिलता है। तब मुझे पता लगता है कि अभी पूरा नहीं जानता हूँ, फुलफिलमेंट होना बाकी है। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।